नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष वैभव सिन्हा आज मीडिया के सामने रो पड़े। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया में उनके और उनके बेटों के खिलाफ पिछले दिनों दुर्घटना के बाद कार चालक की पिटाई करने और जेब से नकदी छीनने का आरोप लगाते हुए समाचार प्रकाशित किया। वैभव सिन्हा ने कहा है कि सबको सम्मान देने का फल उन्हें मिल रहा है। दुर्घटना वाले दिन उसके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया गया, बल्कि वो खुद भागकर पास के बंगले में घुस गए थे। अब यदि किसी के घर में कोई घुस जाएगा तो फिर उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाएगा ये कोई भी समझ सकता है, लेकिन उसके बावजूद उन पर और उनके बेटों पर मारपीट का आरोप लगाया जा रहा है, जो कहीं से सही नहीं है। उन्होंने पुलिस से उनके घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की मांग भी की। उन्होंने मीडिया के समक्ष सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया। नहीं होता, सड़क पे तेज गति का सवाल ही नहीं होता, गाड़ी स्थिर थी। और ये सब बातें एक सड़क दुर्घटना का पहलू है। हमारे चालक द्वारा भी इसी तरह के संबंधित इसी से के संदर्भ में एफआईआर दर्ज कराया। कानूनी प्रक्रिया है। जो गाड़ियां को ले जाया गया, जो चालक थे उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, अरेस्ट किया गया जो आरोपी थे। लेकिन इन सब के बाद आज सुबह अखबारों में हमने कई अखबारों में पढ़ा कि उस चालक द्वारा, आरोपी ऑल्टो चालक द्वारा इस तरह का बयान दिया गया है कि हमारे और मेरे पुत्रों द्वारा, वैभव सिन्हा और उनके पुत्रों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई, पैसे छीन लिए गए, सोने का चेन छीन लिया गया, बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। इन सब बातों को इस तरह के आरोप मुझ पर लगा। साफ साफ इसमें रिकॉर्डिंग है, उसमें साफ प्रतीत हो रहा है कि किस तरह से दुर्घटना घटी है। चालक के साथ कहीं भी किसी भी तरह की जाति मारपीट या किसी भी चीज के साथ भय दिखाने का प्रयास नहीं किया गया है। उसे जो सुविधा देनी चाहिए, पानी, गर्म पानी, जो उसने मांग की उसको व्यवस्था कराने का प्रयास किया गया। लेकिन इसी क्रम में वो जो पानी की, जब हमारा कुक पानी लाने गया तो वो भागकर हमारे पड़ोस के दीवार, तकरीबन 15 फीट ऊंची दीवार फांद कर हमारे पड़ोस के बंगले में दाखिल हो गया। उसी भागने के क्रम में या कूदने के क्रम में या चढ़ने के क्रम में उसे कुछ चोटें आई होंगी। राष्ट्रीय राइफल शूटिंग की खिलाड़ी कोनिका का अंतिम संस्कार कोलकाता के बालीघाट के विद्युत शहदागृह में गमगीन माहौल में किया गया। मुखाग्नि कोनिका की बड़ी बहन अनुश्री के 13 वर्षीय पुत्र अर्णव कुमार ने दी। मां वीना और पिता पार्थो फपक फकक कर रो रहे थे। अन्य लोग दोनों को चुप कराने में जुटे थे। बाली थाना पुलिस ने सभी प्रक्रिया पूरी करते हुए पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को उनके परिवार को सुपुर्द कर दिया था। इसके बाद परिवार वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि कोनिका के पिता का कहना है कि उनकी बेटी इतनी कमज़ोर नहीं थी कि वो आत्महत्या कर ले, इसलिए इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। धनबाद के सदर अस्पताल परिसर में आज झारखंड चिकित्सा और जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आज चतुर्थ जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने राज्य सरकार पर स्वास्थ्य कर्मी की उपेक्षा करने का आरोप लगाया, साथ ही मांगों की पूर्ति नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। कार्यक्रम का उद्घाटन संगठन के राष्ट्रीय सचिव अशोक कुमार सिंह ने किया, जहां उन्होंने कहा है कि राज्य के सहिया मात्र 2000 में अपनी सेवा दे रही हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी घोषणा में कहा था कि हर एक कर्मचारी को न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाएगा, लेकिन सरकार आज तक उन्हें छलने का काम कर रही है। कर्मचारी संघ जिला शाखा धनबाद का चतुर्थ सम्मेलन के अवसर पर हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और इस सम्मेलन के अवसर पर हमने कुछ प्रस्ताव हम लोगों ने पास किया और जो हमारी कठिनाई है कर्मचारियों का, इसको सम्मेलन के माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि सहिया साथी मात्र 2000 रुपये महीने पर काम कर रही है और उसके बावजूद यहाँ के मंत्री ने लिख कर दिया भारत सरकार को कि 5000 रुपया इनको दिया जाए। 10% झारखंड सरकार देगी और 90% केंद्र सरकार। हमारा ये मानना है कि हेमंत सोरेन जी ने जब विपक्ष में थे उसी समय कहा था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो न्यूनतम वेतन से किसी को कम नहीं मिलेगा। इसलिए झारखंड के अंदर जहां कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोग हैं उनका मिनिमम मजदूरी 13,184 रुपया होना चाहिए, चाहे वह सहिया साथी हो, सहिया हो। झारखंड श्रम आयुक्त कार्यालय के अवर सचिव की ओर से पत्र जारी कर जनता मजदूर संघ कुंती गुट से 15 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है कि
सजा याफ्ता होते हुए रामाधीर सिंह संघ के अध्यक्ष कैसे बने हुए हैं, जबकि ये श्रमिक संघ अधिनियम 1926 की धारा 21A(2) का उल्लंघन है। जब हमने इस पत्र को लेकर जनता मजदूर संघ कुंती सिंह गुट सचिव सिद्धार्थ गौतम से बात की तो उन्होंने कहा कि इस बारे में हम अभी कोई पत्र नहीं मिला है, जब पत्र मिलेगा तो हम उसका जवाब दे देंगे। इसके बारे में हम लोगों को पता है और चूँकि अभी आधिकारिक रूप से यह नोटिस हम लोगों को हमारे पते पर प्राप्त नहीं हुआ है, तो अभी इसके विषय में बहुत कुछ मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना मैं आपको बता देता हूँ कि जिस दिन हम लोगों को नोटिस प्राप्त होगा और जो समय हम लोगों को दिया जाएगा, समय के अंदर हमारा जो भी जवाब होगा हम विभाग को दे देंगे। ये आपको कब जानकारी हुई कि नोटिस जारी अभी हुआ? तो ये तो अब जानकारी है, छोड़िए वो बात रहने दीजिए कब जानकारी हुई नहीं हुई, लेकिन ठीक है, सब जानते हैं, आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, तो ठीक है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं और जब हम लोगों को नोटिस मिलेगा हम लोग उसका जवाब दे देंगे विभाग को। सरायढेला स्थित दुर्गा मंदिर मैदान में आयोजित आजसू के जिला सम्मेलन 2022 को संघर्ष वाला वर्ष के तहत काम करने की घोषणा की गई है। कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरते हुए पार्टी के जिला प्रभारी उमाकांत रजक ने सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि इस सम्मेलन में जिले भर के कार्यकर्ता उपस्थित हुए, जहाँ जिला प्रभारी ने कहा है कि 2021 में पार्टी के लिए निर्माण का वर्ष था, जिसके तहत पार्टी ने पंचायत स्तर की कमेटियों का निर्माण किया। 2 अक्टूबर तक राज्य के 4202 पंचायतों में और 260 प्रखंडों में पार्टी की समिति बना दी गई है। उन्होंने कहा है कि 2022 को पार्टी ने संघर्ष वर्ष के रूप में मनाने का प्रण लिया है। हम लोग आज पार्टी ने ये तय किया है कि 2021 हमारा जो है निर्माण वर्ष होगा और यह सांगठनिक जो मजबूती के लिए हम सब लोगों ने 21 को निर्माण वर्ष के रूप में माना है। इसलिए आप देखेंगे कि 2 अक्टूबर 2021 को हम लोगों ने पूरे प्रदेश के 4202 पंचायतों का गठन किया एक बार। पुनः फिर हम लोग दोबारा जो है पूरे 260 प्रखंडों का गठन किया है और अभी इधर 2 दिन के अंदर में पूरे 24 जिलों का गठन हमारा। केंद्र सरकार की किसानों को समृद्ध बनाने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने को लेकर चलाए गए योजनाओं को हेमंत सरकार ने बंद कर दिया है, जिसके विरोध में भाजपा किसान मोर्चा ने आज धनबाद के गांधी सेवा सदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां मोर्चा के महानगर प्रभारी श्रवण राय ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए चलाए गए सभी योजनाओं को हेमंत सरकार ने बंद कर ये साबित कर दिया है कि झारखंड की सरकार किसान विरोधी सरकार है। उन्होंने झारखंड सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हमारी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। चिंता के कारण जितना भी किसान है परेशानी की हालत में है और पहले जो हम लोग योजना रघुवर सरकार और केंद्र सरकार की योजना है, सब में ये लोग शिथिलता बरत रहा है, जिसके कारण किसान परेशान है। पहले जो हम लोग किसान लोग को रघुवर सरकार में किसानों के लिए हम लोग शुरू किए थे योजना किसान आशीर्वाद योजना, जो प्रति एकड़ पर 5,000 रुपये हम लोग देते थे और 5 एकड़ पर 25,000 रुपये हम लोग देते थे अधिकतम। योजना सरकार बंद कर दी है। इस योजना को चालू कराने के लिए उस दिशा में हम लोग बीसीसीएल के पाथरडीह कोल वासरी स्थित मोनेट वासरी के हापड़ में मंगलवार को हुई दुर्घटना में घायल ठेकाकर्मी अमर राय अस्पताल में इलाजरत हैं, लेकिन इस घटना के बाद से आक्रोशित मजदूरों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज चौथे दिन भी मजदूरों ने मोनेट वासरी का चक्का जाम रखा। इस दौरान मजदूर मोनेट वासरी के मुख्य गेट के समक्ष घायल अमर राय को समुचित इलाज, नियोजन और मुआवजा देने की मांग को लेकर धरना पर बैठे हैं, जिसके बाद प्रबंधन और यूनियन प्रतिनिधियों की बैठक भी हुई, लेकिन मजदूर घायल को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने, नियोजन और मुआवजे देने की मांग पर अड़े रहे। बीसीकेयू नेता सबूर गोराई ने कहा है कि जब तक मुआवजे पर सहमति नहीं बनती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हापड़ में आप लोग को भी हम बोलेंगे, प्रेस के लोग को, हापड़ का फोटो लेके उसको भेजिए बड़े अधिकारी पास, डीजीएमएस के पास। देखिए किस तरह मैंने
सुरक्षा के नियम को अनदेखा किया गया है, सुरक्षा से खिलवाड़ किया जाए। खिलवाड़ किया गया और जिसके चलते उसका ये पैर कटा। उसका बाद ठेकेदार को देखिए बचाने का ये खलासी रहता है, तो जैसे चंदू खलासी नहीं रहा, लेकिन अगल बगल देखा तो जाके गाड़ी को रोका तो उसके ऊपर चढ़ने से बच गया, खाली पैर गया। झरिया के धर्मशाला रोड में नेशनल शूटर कोनिका लाय के लिए भाजपा ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जहां भाजपाइयों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर रागिनी सिंह ने कहा है कि कोनिका लाय धनबाद की होनहार बेटी थी। उसके बहुत ही कम समय में राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवाया था। बहुत ही दुख की बात है कि झारखंड राज्य सरकार की ओर से कोई भी सहायता उससे अभी तक नहीं मिली थी। राज्य सरकार उसकी प्रतिभा को राज्य में ही निखारने का प्रयास करती तो वो दूसरे राज्य में कोचिंग के लिए नहीं जाती और ना ही ऐसी स्थिति देखने को मिलती। उन्होंने कोनिका के मौत की सीबीआई से निष्पक्ष जांच की मांग भी की। बहुत ही गर्व महसूस कर रहे थे, जो बहुत दुखद घटना हुई है। और हम लोग चाहेंगे कि राज्य सरकार से हम लोग चाहेंगे कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये कोई घटना है या कोई जो न्यूज के माध्यम से पता चला कि सास की वजह से मृत्यु हो गई है। मुझे नहीं लगता है, मुझे क्या सभी लोग बोल रहे हैं, तो इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बीसीसीएल के ब्लॉक 2 क्षेत्र के बेनीडी कोल डंप में पे लोडर लोडिंग का विरोध आज तीसरे दिन भी जारी रहा। आज भी लोडिंग के लिए पहुंचे पे लोडर को लोकल सेल के मजदूरों ने रोककर प्रदर्शन किया, साथ ही मैनुअल लोडिंग की मांग पर अड़े रहे। मजदूरों के विरोध के कारण कोयला लोडिंग नहीं हो पाया। मजदूरों की माने तो मैनुअल लोडिंग बंद होने से यहां कार्यरत 600 मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे, इसलिए किसी हाल में पेलोडर से ट्रकों पर लोडिंग नहीं होने देंगे। मजदूरों का नेतृत्व कर रहे जनप्रतिनिधियों ने कहा है कि बेनीडी कोल डंप में 600 मजदूर 35 वर्षों से ट्रकों पे कोयला लोड कर अपना परिवार का भरण पोषण करते आ रहे हैं। वहीं पीओ के सिंह और बाघमारा पुलिस भी दल बल के साथ कोल डंप पहुंची और मजदूरों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन मजदूर अपनी मांग पर डटे रहे। साल से लेबर यहाँ शुरुआत से ही जो है मैनुअल लोडिंग कर रहे हैं, लेकिन बीसीसीएल जो है अपना षड्यंत्र के तहत यहाँ पे मैकेनिकल लोडिंग पर जोर डाले हुए हैं, जिसका हम लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं और सारे लेबर भी हैं जो विरोध कर रहे हैं। मैनेजमेंट का कहना है कि एक बार डीओ उठने दीजिए, बाद में जो होगा ऑफर नहीं देंगे। तो हम लोग भी बोले कि आप 1000 बार भी रिपीट कीजिएगा तो हम लोग ये होने नहीं देंगे। यहाँ मैनुअल लोडिंग होता आ रहा है। यहाँ कहना है कि पिलोडर से लोड करेंगे, लेकिन हम लोग क्या कहना है कि पिलोडर लोडिंग होने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी करने पर जाए हम लोग करने के तैयार हैं। स्थिति रोड में आ जाएंगे, बाल बच्चा कटोरा लेकर रोड में आ जाएंगे, स्थिति यही होगा। अच्छा, सरकार दूसरे में बोलता है कि बेरोजगारी के रोजगार देंगे, लेकिन मेरा तो लगल रोजगार छीन रहा है, तो रोजगार देगा कहाँ से वो? जब हमको कमा के मिलल मजदूरी आप छीन रहे हैं तो बैठल मजदूरी दीजिएगा, नहीं दीजिएगा तो फिर हम लोग मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, हम लोग बाल बच्चा 4 गो बाल बच्चा के पोस पाल रहे हैं, वो भी रोजगार छीन रहा है। जो कि मैकेनिकल लोडिंग दिया गया 1100 टन का, तो उस केस में हम लोग ये आए कि चूँकि मैकेनिकल लोडिंग इसको होने दिया जाए, और इन लोगों का कहना है कि मैकेनिकल लोडिंग होने नहीं देंगे, हम लोग मैनुअल करेंगे। तो इसमें अभी हम लोग आगे क्या लेंगे, हम ऊपर में बात करके तब शुरुआत करेंगे। निर्णय के लिए हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस निर्णय पर जाने के लिए मैंने बहुत मैनेजमेंट का भी है, फिर पुलिस प्रशासन का भी है, हमारे सीएसएफ का भी है, सब कर रहे हैं। उसके बावजूद उस निर्णय पर भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मचारियों के हड़ताल के दूसरे दिन भाकपा माले और AICCTU के बैनर तले बाइक जुलूस निकालकर निरसा से चिरकुंडा तक बैंकों के पास नुक्कड़ सभा किया गया। मौके पर नेताओं ने कहा कि मोदी और अमित शाह सरकार ने देश के सारे सार्वजनिक संस्थानों को निजी मालिकों के हवाले कर रही है। सरकारी बैंकों को भी निजीकरण के माध्यम से अडानी अंबानी के हवाले करना चाहती है, जिसके विरोध में 16 और 17 दिसंबर को बैंक कर्मियों की हड़ताल है। आम नागरिकों से अपील है कि निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों की हड़ताल में इनके साथ गोलबंद हो और केंद्र सरकार को फिर एक बार पीछे हटने पर मजबूर करें।
गिरिडीह के देवरी प्रखंड स्थित चहाल पंचायत में आज बीडीओ इंद्रलाल ओहदार और सीओ राजमोहन तूरी के नेतृत्व में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, पीएम आवास, सीएम पशुधन, आवासीय जाति, आय प्रमाण पत्र जैसे विभिन्न समस्याओं को निष्पादन स्टॉल लगाकर किया गया। शिविर में लोगों को कोविड टीका भी लगाया गया। गिरिडीह के तीसरी स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार को बंध्याकरण शिविर का आयोजन किया गया, जहां 45 महिलाओं का बंध्याकरण किया गया। डॉक्टर रंजीत और डॉक्टर महेश्वरम के द्वारा संयुक्त रूप से सभी महिलाओं का बंध्याकरण किया गया। इस शिविर में प्रखंड के तीसरी, भंडारी, चंदौरी, गुमगी, धानसीढ़ी, मानसाढ़ी, लोकाई, खिजूरी पंचायत से कई महिलाएं बंध्याकरण ऑपरेशन के लिए आई थी। इस दौरान सीएस अरविंद कुमार ने भी अस्पताल का निरीक्षण किया और कहा कि तीसरी प्रखंड में लगभग 70% वैक्सीनेशन हो चुका है। इसे 100% तक पहुंचाने के लिए घर घर दस्तक कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग का ये दौरा तीसरी का है और तीसरी चूँकि 70% से ऊपर फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन पूरा कर लिया है, तो हमारे लिए आसान होगा, इन लोगों के लिए आसान होगा कि इसको 100% कवर करना। और यहाँ पॉपुलेशन के अनुसार पॉपुलेशन कम है, तो कुछ जो बचे हुए हैं उनको ये जितनी जल्दी पूरा कर लें, जितनी जल्दी 100% वैक्सीनेशन करा के और अपना सर्टिफिकेशन ले लें कि हम अपने ब्लॉक का कंप्लीट 100% वैक्सीनेशन करा। उनके लिए क्या कुछ नया तैयारी कुछ किया जा रहा है आपके विभाग द्वारा? उनके लिए ये है कि अब ये जो है हर घर दस्तक कार्यक्रम को पूरी तरह लागू करके हर घर जाके एक एक व्यक्ति को खोजकर उसको टीका लगा। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।